हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए, हम लोग पिछले टॉपिक में हिंदी की बोलियाँ पढ़े थे, किस अपभ्रंश से कौन से बोली निकली और किस किस बोलियाँ से कौन कौन सी भाषाएँ निकली। तो अब हम लोग आज पढ़ेंगे उसी बोलियों में से जो जो हिंदियाँ निकली हैं, उन हिंदियों की विशेषता। जैसे कि हमारा क्या है, पश्चिमी हिंदी। ठीक है, तो पश्चिमी हिंदी कहाँ से आई है? पश्चिमी हिंदी सौरसेनी अपभ्रंश से निकली है। ठीक है, सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी से में दो बोलियाँ थी आपकी, औकार और आकार। तो हमारा औकार में ब्रजभाषा, तो ब्रजभाषा की हम विशेषताएं पढ़ेंगे। ब्रजभाषा क्या है? उकार प्रधान भाषा। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े, क्या ब्रजभाषा क्या है? हमारा उकारांत प्रधान भाषा। ठीक है, जैसे कि मोटो, तोतो, छोटो, बड़ो इत्यादि, ये क्या? ओकार तो है ना। सब में देखिए, मोटो, तोतो, छोटो, बड़ो इत्यादि, ये सब हो गया ओकार बोलियां। अगला है व्यंजनांत के स्थान पर उकारांत प्रयोग होता है। व्यंजनांत के स्थान पर क्या प्रयोग होता है? उकारांत। जैसे चलू, अहू, बगऊ, क्या है? जैसे कि चालू, आहू, बगू। जैसे हम लोग कहते हैं आओ, तो वो लोग क्या बोलते हैं? अहू। जाने को क्या चलना होता है तो चलू। ठीक है, अगला है एक के स्थान पर ई का प्रयोग करते हैं। प्रयोग विशेष होता है, एक के स्थान पर ई का। जैसे यहाँ पे उसे, ई का है तो लोग बोलते हैं उसी। जैसे बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं उससे पूछो, तो वो लोग उसी से पूछो। ठीक है, जैसे इसे तो इन्हीं, इसे तो इन्हीं, वो लोग क्या बोलते हैं? इन्हीं। तो एक के स्थान पर क्या होता है? ई का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे है ए, औ, आ की पहचान का विशेष ध्यान होता है। क्या होता है? ब्रजभाषा में ए, ओ, आ की पहचान का विशेष ध्यान होता है। जैसे तो, को, मैं के स्थान पर ते के मैं। ठीक है, ए, ओ, आ की पहचान का विशेष ध्यान होता है। जैसे तो के स्थान पर ते, को के स्थान पर के, मैं के स्थान पे मैं का प्रयोग होता है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं उकार बहुला की दूसरी बोली कन्नौजी। ठीक है, कन्नौजी में क्या है? कन्नौजी भाषा में क्या होता है? उकारांत प्रधान बोली होती है। कन्नौजी में क्या होता है? उकारांत प्रधान बोली होती है। जैसे सबू, घरू, बापू, कबू और चलो इत्यादि। कन्नौजी क्या है? उकारांत प्रधान बोली। जैसे सबू, घरू, बापू, कबू, चलो इत्यादि। अगला आपका इसमें है उकारांत की प्रवृत्ति मिलती है। इसमें क्या है? उकारांत की प्रवृत्ति मिलती है। जैसे छोटो, बड़ो, खायो, पियो इत्यादि। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि इसमें उकारांत की प्रवृत्ति मिलती है। अगला है स्वार्थ प्रत्यय या का प्रयोग, इसी अन्य विशेषता है। स्वार्थ का प्रयोग या का प्रयोग, इसकी क्या है? अन्य विशेषता है। जैसे हम लोग बोलते हैं जैसे लड़की को बोलते हैं, तो वहाँ लड़की को क्या बोलते हैं? छोकरिया। बकरी को क्या बोलते हैं? बकरिया। ठीक है, या का प्रयोग करते हैं। अगला है आपका ई, ओ को संयुक्त स्वर के अर्थात ऐ, औ उचित किया जाता है। ए और औ को क्या किया जाता है? ऐ और औ। जैसे कऊ, कौन। जैसे हम लोग कहते हैं ना कौन है, तो वो लोग बोलते हैं कऊ और कौन। ठीक है, इत्यादि। बहुवचन में हिंदी के लोगों के स्थान पर अंग्रेजी में हार का प्रयोग होता है। जैसे हम लोग कन्नौजी में क्या है? हार का प्रयोग मिलता है। ठीक है, बहुवचन में हिंदी के लोगों के स्थान पर कन्नौजी में क्या मिलता है? हार। जैसे हम लोग कहते हैं हम लोग, तो वो लोग कहते हैं हम हारा, हमार। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि हम लोग, तो बोलते हैं हम हार। और उन लोग को क्या बोलते हैं? उनहार। मतलब उनहार उन लोगों का है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि बुंदेली। ठीक है, बुंदेली क्या है? बुंदेली में अत्यंत अल्प प्राणीकरण की प्रवृत्ति मिलती है। क्या है? अत्यंत अल्प प्राणीकरण की प्रवृत्ति मिलती है। जैसे मूग,
दुदद जीभ। ठीक है, इसमें अंत आष्पीकरण की प्रवृत्ति मिलती है, जैसे मुख, दूध और जीभ। अगला आपका है स का छ, स का छ और चौ का स प्रयोग इसमें होता है। स का छ और चौ का स प्रयोग, जैसे हम लोग बोलते हैं सीढ़ी, तो ये लोग क्या बोलते हैं छीढ़ी। स की जगह क्या करते हैं छ का प्रयोग करते हैं, तो सीढ़ी को क्या बोलते हैं बुने लोग छीढ़ी। और हम लोग बोलते हैं चीनी, तो लोग बोलते हैं सीनी, चीनी सीनी। चाचा हम लोग चा के स्थान पे लोग सा का प्रयोग, चाचा क्या बोलते हैं सासा, चाचा को क्या बोलते हैं सासा। अगला है भविष्य काल में ह ग और नि रूप का प्रयोग होता है। ह ग और नि रूप का प्रयोग होता है, जैसे होगो, मुहा, होने। क्या होगो, मुहा और होने। ठीक है, अगला है बुंदेली में संज्ञार्थक क्रिया के दो रूप होते हैं, मारबो, मारने। बुंदेली में संज्ञार्थ क्रिया के दो रूप होते हैं, मारबो, मारने। अगला है आपका कुछ मुहावरेदार प्रयोग बुंदेली के दर्शनीय है। कुछ मुहावरेदार प्रयोग बुंदेली के क्या है दर्शनीय है, जैसे यह था वाने बैठो, वहां वह बैठा का क्या हम लोग बोलते हैं वाने बैठो, वाने बैठो। ठीक है, जातों के पीछे, उसके पीछे को लोग क्या बोलते हैं जातों के पीछे, उसके जातों के पीछे इत्यादि। अगला हमारा है कौरवी। कौरवी को हम अन्य नाम से क्या जानते हैं, कौरवी को हम अन्य नाम से जानते हैं खरी बोली। ठीक है, चलिए अब खरी बोली क्या होता है आकारांत प्रधान होता है। खरी बोली क्या है आकारांत प्रधान होता है। ठीक है, जैसे करना, करता, कैसे, बोलो, हमें, करत। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग देख लिए जो खरी बोली है क्या है आकारांत प्रधान होता है। ठीक है, अगला है दीर्घ स्वर के बाद मूल व्यंजन के स्थान पर हास्य व्यंजन आ जाता है। दीर्घ स्वर के बाद मूल व्यंजन के स्थान पर क्या है हास्य, जैसे वापू, भूठी। क्या है वापू और भूठी। ठीक है, अगला हमारा है महाप्राण के पूर्व स्थिति में अल्पप्राण का आगमन होता है। महाप्राण की पूर्व स्थिति में क्या होता है अल्पप्राण का आगमन होता है। नौ के स्थान पर अणव का प्रयोग होता है, जैसे सोना, तो लोग बोलते हैं सोना, खाना तो खाना। ठीक है, अब ये ल का प्रयोग, ल का प्रयोग क्या होता है ल का प्रयोग होता है, जैसे काला, 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 पीला, पीला, लाल, लाला। तो इस प्रकार वो लोग इस प्रकार भी लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं हरियाणवी हिंदी। हरियाणवी हिंदी, ठीक है, तो हरियाणवी हिंदी में क्या होता है संज्ञा के रूप में त्रियक रूप बहुवचन आकारांत होता है। संज्ञा के रूप में त्रियक, संज्ञा के रूप में त्रियक रूप बहुवचन क्या होता है आकारांत होता है, जैसे सकुला, सकुलम। ठीक है, से, सकुलम से, घारम से। ठीक है, चालम, रुकम, कहांगा इत्यादि। तो हम लोग इस प्रकार देखते हैं कि हरियाणवी में स्कूल को सकुलाम से, हम लोग घर से बोलते हैं तो घाराम से, चलाम, रुकाम, कहां इत्यादि का प्रयोग होता है। क्या पर सर्ग में ए का ए उच्चारण उसकी प्रमुखता है। पर सर्गों में ए का ए उच्चारण उसकी क्या है प्रमुख विशेषता है। ठीक है, जैसे सहायक क्रिया है, हूँ ना होकर उसमें सै, सेम, सुम, सो होता है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग देखें कि पश्चिमी हिंदी की जो जो बोलियां हैं, जैसे हमारी क्या थी ओकार बोला में आपका हो गया ब्रजभाषा, कन्नौजी और क्या हो गया आपका बुंदेली। ठीक है, और उसके बाद हमारा हो गया आकार बोला में कौरवी, खड़ी बोली और हरियाणवी, एक दखनी भी होता है। ठीक है, एक आपका होता है आकार बोला में दखनी भी हिंदी होती है। ठीक है,
तो इस प्रकार हम लोगों ने पश्चिमी हिंदी की बोलियां जो भी थी उनके विशेषताओं को हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, अगली हिंदी की जो बोलियां उसकी विशेषता अगले वीडियो में पढ़ेंगे।